बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब ये छोटे छोटे इल्मी वीडियोस दूसरे तीसरे दिन में अपलोड करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। आप अगर इनको पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पहली फ़ुर्सत में आपके पास ये इल्मी वीडियोस पहुंचती रहें और आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। साहिबो, मैंने किताबों में पढ़ा था कि चांदनी रातों में नहरों और दरियाओं का पानी फुल यौवन पे होता है और साइंसदानों का कहना है कि शब महताबी यानी चाँद की 14वीं रात को इतना खूबसूरत मंज़र होता है कि नहरों और समंदरों का पानी, नहरों और दरियाओं का पानी किनारों तक आके आसमान की खूबसूरती को मुलाहज़ा फरमा रहा होता है। लेकिन 1999 में एक और इंकिशाफ हुआ यूं कि पाकिस्तान और इंडिया का वनडे क्रिकेट मैच था। मैं रेडियो पर कमेंट्री सुनते हुए अपने दोस्त मोहम्मद सरवर के पास पहुंचा तो वो आगे तैयारी करके नहर की तरफ जाने वाले थे। मैंने कहा, आपका दिमाग ठीक है, नहर तो फुल बह रही, आप मछलियाँ कैसे पकड़ेंगे? कहता, नहीं, ये नई मालूमात आज आपको मिलेंगी, आइए आप भी हमारे साथ चलिए। शब महताबी को जब फुल रोशनी है 102 टन नार और 103 टन नार के दरमियान छोटा सा पुल है, वहाँ से मछलियाँ, डमरा मछली जब वो पुल क्रॉस कर लेती है तो फिर उसके जहन में आता है कि मैं वापस जाऊं। तो उनमें से जो बाहिम्मत मछलियाँ होती हैं वो कलाबाजियाँ लगा के फिर पुल के दूसरी तरफ चली जाती हैं और उनमें से कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनकी उड़ान या ताकत ज़रा कम होती है, वो उस पुल के ऊपर गिर जाती हैं, जो शिकारी शिकार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। मुझे यकीन तो नहीं आया। बहरहाल मास्टर मोहम्मद यकूब साहब और मोहम्मद सरवर के साथ मैं रात 9 बजे उस पुल की तरफ चल दिया। रात 11 बजे से ज़रा पहले मैच जारी था और चाँद आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। वो खूबसूरत मंज़र जब शुरू हुआ तो साथ साथ मछलियों की उछल कूद भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ इमरान खान ने नए फास्ट बॉलर वकार यूनुस को गेंद दी, जिन्होंने पहले ही ओवर में ऐसी ख़तरनाक और दूसरों को पसंद आने वाली गेंदें कि कमेंटेटर कहने लगे कि इस बॉलर में कुछ जान है। और वाकई इन्होंने 4 ओवर में 39 रन दे के 3 विकेट हासिल किए, लेकिन बदकिस्मती से इनका मसल पुल हो गया और इसके बाद ये मज़ीद बॉलिंग ना कर सके। मैं यहाँ आपकी मालूमात के लिए थोड़ी सी वकार यूनुस के हवाले से भी मालूमात देता चलूँ कि वो 14 साल पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता रहे। उन्होंने 87 टेस्ट खेले जिनमें 373 विकेटें हासिल की और 262 वनडे मैच खेले जिसमें 416 विकेटें हासिल की। इसमें 2.5 साल का वक्फा ऐसा आता है कि वसीम अकरम उस वक्त टीम के कप्तान थे और उन्होंने इनको टीम से निकाल दिया था। और कुछ नाकदीन का कहना है कि जब उन्होंने देखा कि अगर ये इसी रफ्तार से विकेटें लेते रहे तो ये मुझसे आगे निकल जाएंगे, तो उन्होंने 2.5 साल तक इनको बाहर बिठाए रखा। बहरहाल ये अलग मौजू है। मैं बता रहा था कि जब चाँद ज़रा बुलंद होना शुरू हुआ, रात के 11 बजे फुल यौवन पे रोशनी हुई, तो फिर वो मछलियों की उछल कूद ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि वो डमरा मछली बड़ी तेज़ी के साथ एक जंप लगाती। उनमें से 50% मछलियाँ ऐसी थीं जो पुल क्रॉस कर जाती थीं और 50% ऐसी थीं जो पुल के ऊपर गिरती।
जिसे मोहम्मद सरवर और मास्टर मोहम्मद याकूब साहब दिलचस्प तबसरों के साथ और हंसी मजाक के साथ अपनी बोरी में डालते जा रहे थे। ये सिलसिला तकरीबन सुबह के 3 बजे तक रहा और मैं हैरान था कि तकरीबन 10 किलो के करीब वो डमरा मछली उनकी बोरी में थी और कहने लगे कि आइए, अब सुबह की अज़ानें करीब हैं और 10 किलो मछली भी काफ़ी है, तो हम खुशी खुशी घर को चल दिए। ये मैच भी हमने सुना और पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया और मछलियों की सूरत में भी कामयाबी नसीब हुई। जब गांव पहुंचकर मैं घर जाने लगा तो सरवर के साथ मेरी एक तवील रफ़ाकत तालीमी दौर के दरमियान भी रही, बाद में भी रही और आज भी। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अपने छोटे छोटे बच्चों के सरों पर उनका साया सलामत रखे। मैं जब जाने लगा तो कुछ मछलियाँ मुझे भी दे दी गई कि आप चूँकि हमारे साथ है। मैंने कहा मैंने तो सवाए कमेंट्री सुनने के कुछ भी नहीं किया। तो कहने लगे नहीं, आप भी हमारे साथ हिस्सेदार थे। मैं मछलियाँ लेके घर पहुँचा तो घर में भी खुशी मनाई गई और शाम के वक्त सरवर का पैगाम मुझ तक पहुँचा कि आपने मेरे साथ खाना खाना है। हम चूँकि खानेवाल में इकट्ठे रहे तो मैंने देखा कि सरवर बेहतरीन कुक है और उसके हाथ का पका हुआ खाना खाने वाले जानते हैं कि वो कितना लजीज होता था और होता है। सरवर मेरे उन दोस्तों में से है जो बहुत बेतकल्लफ़ है और मैं हर मौजू पर उनसे गप लगा लेता हूँ। कल ही भी उनका फ़ोन आया, मैं गांव में जाऊँ, किसी और से मिलूँ ना मिलूँ, सरवर से ज़रूर मिलता हूँ, क्योंकि मेरी अदम मौजूदगी में उसने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि अशरफ शाह वो वाहिद शख्स है, वो 102 टन्नार आए, किसी से मिले ना मिले, मुझे ज़रूर मिल के जाता है। तो मैंने कहा अगर उसका गुमान ये है तो उस गुमान के पेश नज़र उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं हर वक्त उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उन्हें शफ़ाए कामला आजला दे ताकि वो हंसी खुशी और मजाक के जो गुफ्तगू उनकी गुफ्तगू में जो मजाक का अंसर होता है वो सलामत रहे और ये रौनकें बहाल रहें। वस्सलाम।